धुरंधर और केरल स्टोरी मूवी को लोगों ने प्रोपोगेंडा बताया, तो अब प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। केरल में एक सभा को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाए हैं कि वो लोग झूठ फैला रहे हैं। पीएम ने कहा कि केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, धुरंधर जैसी फिल्में जब सिनेमा घरों में आई तो ये लोग कहने लगे कि ये झूठ है। यूसीसी को बोला जा रहा है कि ये झूठ है। सीए पर भी इन्होंने ऐसा ही झूठ फैलाने की बातें कही थी। झूठ फैलाना इनका कारोबार बन गया है। पीएम के इस बयान के बाद कई लोगों ने रिएक्ट किया है। केरलम फाइल्स आई तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले कि पहुंच गए नफरत फैलाने। शर्म आती, ऐसा नफरती शख्स देश का प्रधानमंत्री है। मोदी जी, आपने कहा केरला फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। जब हमने कहा एप्स्टीन फाइल्स देखो तो आप बुरा क्यों मान गए? साथ ही साथ सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा, जिस फिल्म केरल स्टोरी ने केरल को बदनाम किया, जिसको लेकर उनके अपने फिल्म मेकर्स ने अपने झूठ को स्वीकार किया, उसे माननीय पीएम सच बता रहे हैं। यही प्रोपेगेंडा परोस रही है भाजपा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है दिल्ली के त्रिनगर से। पिछले दिनों दिल्ली के त्रिनगर में तनाव का माहौल दिखा। इलाके में सुअर पाले गए और उनके पोस्टर्स घरों के बाहर चिपकाए गए। कुछ लोगों ने ऐतराज जताया, जिसके बाद तनाव के हालात पैदा हुए। इसी में एक शख्स की दुकान को नुकसान पहुंचा है। मीडिया के हवाले से इस शख्स ने दावा किया कि ये लोग झूठा इल्जाम मुसलमानों पर लगा रहे हैं। मेरी दुकान इन्होंने खुद ही तोड़ी है और माहौल खराब कर रहे हैं। ये कट्टर सोच वाले लोग ही मेरे कारोबार को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं। ये हमला मुस्लिमों ने नहीं कराया था, इन्हीं लोगों ने कराया था। इसका मेरे पे प्रॉपर वीडियो प्रूफ है। अब हिंदू को काट रहा है तो हिंदू का पलायन तो हिंदू ही करा रहा है ना। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर ये शख्स वहां से अपनी दुकान हटा लेगा तो ये हिंदुत्व गैंग वाले अपनी दुकान जमा लेंगे। नफरत का कारोबार ऐसे ही काम करता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बजरंग दल को चाहिए कि वो इस हिंदू शख्स की मदद करे, लेकिन दुकान को तोड़ने वाले मदद कैसे करेंगे? उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है एक्टर प्रकाश राज के हवाले से। रामनवमी के जुलूस का एक 35 सेकंड का वीडियो सामने आया है, जो 3 अप्रैल से काफी फैल रहा है। इसमें कुछ कम उम्र लड़कियां एक गाने पर नाचती दिख रही हैं, जिसके बोल में देशद्रोही कहकर बुरा भला कहा जा रहा है। आसपास भीड़ है और बंगाली में बैनर भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे हिंदू परंपरा के खिलाफ बताया और कहा कि यह बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। एक्टर प्रकाश राज ने इसे संघी तनातनी कल्चर कहा, जिसके बाद काफी बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यहां औरतें भी हैं। दूसरे मजहबी जुलूस में आमतौर पर ऐसे गानों पर नाच गाना कम ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने कहा, खुश हो जाइए, जश्न मनाइए, आखिरकार हिंदू राष्ट्र बन गया है। गालियों पर नाचती लड़कियां, यही राष्ट्र बनाना था ना आपको। उसी के साथ देखिए किस तरीके से आईटी सेल की खिंचाई चल रही है। सोशल मीडिया पर एक तरफ आईटी सेल दिन रात धुरंधर मूवी का प्रमोशन करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ जनता उसकी सच्चाई बयान कर दे रही है। कुछ लोगों ने पठान मूवी का ये ब्लॉकबस्टर सीन डालकर कहा कि धुरंधर अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सीन नहीं बना सकता। इतना सुनते ही आईटी सेल रोने लगा और एसआरके को गालियां देने लगा। आईटी सेल ने बाकायदा किंग एसआरके के खिलाफ सोशल मीडिया पर हेट कैंपेन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फिल्म धुरंधर में दाऊद इब्राहिम को बिस्तर पर बीमार हालत में दिखाया गया है। वहां एक डायलॉग आता है, हमारे लोग डर में जी रहे हैं। पूरी फिल्म में उस सीन से ज्यादा फनी मुझे कुछ नहीं लगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सिर्फ एक ही भारतीय एक्टर है जो बिना किसी प्रोपेगेंडा, बिना किसी मजहबी मुद्दे और बिना किसी विवाद के अपने दम पर बहुत बड़ी भीड़ सिनेमा घरों में ला सकता है। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है असम सीएम की वाइफ के हवाले से। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ के पास कई मुल्कों के पासपोर्ट होने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन खेड़ा का कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट अलग अलग देशों यूएई, इजिप्ट, एंटीगुआ एंड बरबुदा के हैं। जिस सीएम की राजनीति मुस्लिमों पर चलती हो,
उसकी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती है। क्या गृहमंत्री अमित शाह को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र हेमंता बिस्वा शर्मा की बहू 3 पासपोर्ट रखती है? पवन खेड़ा ने तीनों पासपोर्ट की कॉपी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्क्रीन पर दिखाई है। Is the golden pass of UAE, Abu Dhabi. Number 2, Egypt. Number 3, Antigua Barbuda, living passport. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। एक आम आदमी के पास 2 पैन कार्ड होने पर आफत आ जाती है। यहां एक मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है। क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए रिजर्व है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, अमित शाह जी भी सोच रहे होंगे, मैंने तो क्रोनोलॉजी समझने को कहा था, यहां तो पूरी जियोग्राफी ही बदल गई। दत्तक पुत्र की बहू इतनी इंटरनेशनल निकलेगी, ये तो चाणक्य नीति के सिलेबस में भी नहीं था। अगली अपडेट एंकर पलकी शर्मा के हवाले से सामने आई है। खबर है न्यूज एंकर पलकी शर्मा ने 25 साल बाद नेटवर्क 18 को अलविदा कह दिया है। पलकी शर्मा ने अपने इस पत्रकारिता के सफर के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता ने उन्हें ट्रोल कर दिया है। लोग उन्हें चित्रा त्रिपाठी का इंग्लिश वर्जन बताकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पलकी शर्मा जी, आपको हमने कभी मोदी सरकार के खिलाफ कोई सवाल करते हुए तो देखा नहीं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अच्छी बात है कि आपने क्विट कर दिया, क्योंकि आपके पास सरकार से सवाल करने का स्पाइन तो है नहीं। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है समीर रिजवी के हवाले से। समीर रिजवी ने आईपीएल में तूफान मचा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे। जवाब में समीर रिजवी के 90 रनों की बदौलत दिल्ली ने 19वें ओवर में ही टारगेट को चेज कर दिया। ये आईपीएल 2026 में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि समीर रिजवी की बल्लेबाजी ने नीता अंबानी का घमंड चकनाचूर कर दिया। अच्छे से बैंड बजाई है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता, रन्स भी बनाता है। ये खबर देखिए। अंधभक्त इस वीडियो को डालकर दावे कर रहे हैं कि फिरोज स्कूल के बाहर लड़कियों को छेड़ रहा था। पुलिस ने उसे अच्छे से बेल्ट ट्रीटमेंट दे दिया है। इस वीडियो में पुलिस वाले एक लड़के को सजा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दावे को जब मोहम्मद जुबैर ने देखा तो कुछ ही सेकंड्स में पोल खोल दी। जुबैर ने कहा कि यह लड़का फिरोज नहीं है, झूठ फैलाना बंद करो। यह मामला गुजरात का है, पिछले साल का। पुलिस ने दंगों में शामिल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। बताया गया कि पुलिस ने आरोपियों को सबके सामने घुमाया, उनसे माफी मंगवाई और डंडे से सजा भी दी। इन लोगों के नाम है अलदीप मौर्य, श्याम कमली, विकास परिहार, आशीष मकवाना, रोहित उर्फ दुर्लभ सोनवणे, निखिल चौहान, मयूर मराठी, प्रदीप उर्फ मोनू तिवारी, राजवीर सिंह बिहोला, अलकेश यादव, आयुष राजपूत, दिनेश राजपूत और दीपक कुशवाहा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सरकार इन फर्जी अकाउंट्स को बैन भी नहीं करती जो झूठ फैलाते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सच्चाई जानकर अब आरएसएस वाले भी बौखला जाएंगे। अगली अपडेट गुजरात के दाहोद जिले से सामने आई है। गुजरात के दाहोद पहुंची एक ट्रेन में कुछ मुस्लिम समाज के लोग सफर कर रहे थे। तभी ट्रेन में मौजूद एक शख्स इन मुसलमानों को देखकर हनुमान चालीसा का भजन बजाने लगता है और उन मुसलमानों का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। आरोप लग रहे हैं कि यह शख्स जानकर ट्रेन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस शख्स के साथ कुछ और लोग भी सपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी सख्त मजम्मत की है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह सीधे सीधे मजहबी दिखावा लग रहा है, कैमरे पर मुसलमानों को उकसाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे सेक्युलरिज्म उस ट्रेन में ही खत्म हो गया। आखिर यह तमाशा कब खत्म होगा? साथ ही साथ लोगों ने कहा, हमेशा की तरह मुसलमानों को देखकर ही इन्हें भगवान याद आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।